गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। सो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ वाटरशेड एरिया और कैचमेंट। ये जो दो वर्ड है बच्चों, बार बार यूज होने वाले हैं थियरी में और एग्जाम्पल्स में भी, तो जानना ज़रूरी है कि ये आखिर है क्या, है ना। तो चलो जल्दी से जानते हैं। पर याद रखें कि इसको अलग अलग और दूसरे नाम से भी बोला जाता है, जैसे कि कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन, डिस्चार्ज एरिया, प्रेसिपिटेशन एरिया और वाटरशेड। पर ज़्यादातर आप लोगों को कैचमेंट एरिया और वाटरशेड करके ही पूछा जाएगा। चलो जल्दी से जानते हैं कि ये होता क्या है। इससे पहले आपको ये ड्राइंग देखना है बच्चों। जनरली क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो पानी, बट ऑब्वियस है, जो अपर लाइंग एरिया है वहाँ से एक लोअर लाइंग एरिया में आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, समझ में आ रहा है। अब ये कैचमेंट एरिया कुछ ज़्यादा नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ फनल। फनल में क्या होता है कि पानी, आपने फनल देखा ही होगा कैसे होता है कि भाई ऐसे होता है और पूरा पानी है ना, ऐसे डिस्चार्ज होता है। सो क्या होगा, जो भी पानी इसमें आएगा वो पर्टिकुलरली एक सिंगल पॉइंट पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। समझ में आ रहा है। सो मेरी ड्राइंग पे ना ही जाए, मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। सो अब आपको क्या समझना है कि ये आखिर होता क्या है ना। तो देखते हैं कि देखो, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है सारे पीक पॉइंट्स है पर्टिकुलर एरिया के, है ना। ये पीक पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, हिल हो सकती है, माउंटेन हो सकते हैं, या ऐसे ही कोई चढ़ाव या उतरान हो सकती है वो पर्टिकुलर लैंडस्केप पे। तो क्या होगा कि हर एक बाउंड्री ऐसे बन जाती है पर्टिकुलर एरिया में। अब क्या होगा, जब बारिश होगी, जब क्या होगा, बारिश होगी, है ना, समझ रहे हो। जब बारिश होगी तो बारिश हो, जैसे समझ लो कि ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, समझ में आ रहा है। अब ये जो मेरी उंगली है ये है इसका पीक पॉइंट, क्या है, रीज है, रीज है, क्या है, रीज है। अब बारिश होगी तो बारिश, बट ऑब्वियस है, जब गिरेगी तो वो दो जगह में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वो जो पर्टिकुलर लाइन है, क्योंकि पीक पॉइंट पे तो बारिश नहीं मूव कर सकती, तो वो क्या करेगी, दो पोर्शन में पानी को डिवाइड कर देगी। तो एक होता है रीज लाइन, क्या होता है, रीज लाइन। और हर एक बाउंड्री में क्या होता है, ऐसे पीक होता है। देखो यहाँ अच्छे से देखो, ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, और पीक लाइन और रीज है हमारा, समझ में आ रहा है। और ये जो लाइन है वो एलिवेशन इंडिकेट करती है। अब क्या होगा, जब बारिश होगी तो ये बारिश हुई तो ये पीक पॉइंट है हर एक जगह पे, तो पीक पॉइंट में आधा पानी इस साइड चला जाएगा, आधा पानी इस साइड चला जाएगा। सो पानी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस वाटर डिवाइड और इस पीक के अंदर जितना भी पानी है वो ऐसे स्ट्रीम के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, किसी एक सिंगल पॉइंट तक पहुंचेगा। तो वो जो एरिया जिसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, जिसने पानी को कंट्रीब्यूट किया, सो दैट एरिया इज अवर वाटरशेड और कैचमेंट एरिया। तो चलो थोड़ा डिटेल से थियरी बेस पे भी देख लेते हैं, और इसको ही एक बार मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जो जैसे मैंने आपको रीज का अभी बोला, तो ये है, जूम करके अगर हम देखेंगे, जो हमने एक कॉमन ड्राइंग देखा था, अब देखेंगे तो ऐसा होगा कुछ, क्या होगा, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये दो बाउंड्री है अलग अलग, है ना। इसको क्या होगा कि जब बारिश होगी यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस पानी जो है पीक पॉइंट पे नहीं रह सकता, मूव भी नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, पानी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आधा पानी इधर चला जाएगा, आधा रेनफॉल का इधर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। पर अपने को कहाँ से मतलब, अपने ये मतलब है जो ये पानी, यहाँ से इतना वाला पानी और यहाँ से इतना वाला पानी, ये जो पानी इस पर्टिकुलर एरिया जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज अवर वाटरशेड और कैचमेंट एरिया। समझ में आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो पानी कंट्रीब्यूट करता है हमें, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड watershed or catchment area. So as we all know, each catchment area is separated topographically by any barrier like a ridge. मैंने जैसे बोला what is a ridge or divide, और वो कैसे होता है, वो कोई भी क्या करता है, वो that line that divides the surface runoff between two adjacent river basin, and that is called water divide और watershed divide और divide। वो क्या करता है, पानी को डिवाइड कर देता है। and this water divide is created by any hill or peak point of that particular landscape। अब क्या होगा, इसी तरह से क्या होगा कि पूरा जो कैचमेंट है वो completely ऐसे ही वाटर डिवाइड से घिरा होगा। जैसे हमने देखा, यहाँ देख लो, फिर से देख लो अगर ध्यान से नहीं
नहीं देखा है, तो हर एक कैचमेंट एरिया में क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे पीक होता है, ये ऐसे पीक पॉइंट होते हैं, और इस पीक पॉइंट के अंदर जो भी एरिया है वो पानी कंट्रीब्यूट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो ये जो एरिया हुआ पीक के अंदर वाला जो पानी कंट्रीब्यूट करता है थ्रू अ स्ट्रीम, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड वाटरशेड और कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन, और यू कैन से प्रेसिपिटेशन एरिया। समझ में आ रहा है आपको ये क्या होता है? अब क्या होता है कि बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी बारिश हुई वो सीधा सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट होगी, नहीं। इसके लिए आपको देखना है मेरा पहला वीडियो, दैट व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल बहुत ही अच्छे से हमने समझी है, नहीं ये वो वाली नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ रहे थे, इसमें पूरा डिटेल्स है, तो वो ज़रूर से देखें। अब क्या होता है, जैसे भी बारिश होगी, ऑल प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स विद इन द कैचमेंट बॉर्डर, जो हमने देखा उस बाउंड्री के अंदर जो भी पानी है दैट विल टेंड टू फ्लो टॉवर्ड्स व्हाट, लोअर लाइंग एरिया। एज आई सेड अर्लियर कि पानी का क्या होता है, अपर लाइंग एरिया से लेके लोअर लाइंग एरिया पे ड्यू टू द ग्रेविटी पानी क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा पूरा एंटायर कैचमेंट का। अब क्या होगा, कुछ पानी है जो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है इनटू द ग्राउंड, इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद डीप परकोलेशन होता है, और कुछ पानी जो है अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में जाके समा जाता है और आउटफ्लो पॉइंट तक कभी नहीं पहुंचता, और कुछ पानी है जो क्या करता है, बीच रास्ते में उसका एवोपरेशन हो जाता है, तो दैट वाटर विल ऑल्सो नॉट गेट टू दैट पॉइंट। और क्या होता है, और जो क्लोज कैचमेंट होता है, बट एक और भी बात ध्यान रखनी है बच्चों, पर जो भी पानी पहुंचता है, अब दो पानी नहीं पहुंच रहे, एक जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ फिर डिप परकोलेशन होके ग्राउंड वाटर में मिल गया है ना, वो तो नहीं मिलने वाला। फिर दूसरा होता है जो पानी एवोपरेट हो जाता है, वो भी नहीं मिलने वाला। तो जो पानी मिल रहा है, अब ये स्टेटमेंट ध्यान से, बट वाटर दैट रीचिंग द आउटफ्लो पॉइंट मस्ट हैव कम फ्रॉम द एरिया विद इन कैचमेंट बॉर्डर। अब जो पानी आया है, जैसे फिर से फिगर देख लेते हैं, अब यहाँ से जो भी पानी आया है, जैसे आप इस ड्राइंग में देख रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी पानी आया है वो विद इन कैचमेंट बॉर्डर, यानी ये इसकी बॉर्डर लाइन होगी, ये जो पीक पॉइंट है और जो रीज है वो जो है वहाँ के अंदर का जो एरिया है वहाँ से ही पानी आया होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बच्चों मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आप प्लीज़ आप जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो अच्छे से देख लीजिए। और एक छोटा सा और एक पॉइंट है कि जो भी क्लोज कैचमेंट होते क्या होते हैं, जो भी क्लोज कैचमेंट होते हैं उसमें जो वाटर है दैट कन्वर्ट्स टू अ सिंगल पॉइंट इनसाइड द बेसिन, यानी पानी पूरा समा जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट अ सिंक। उसको क्या बोलते हैं, सिंक। और वो सिंक चाहे परमानेंट लेक हो सकता है, ड्राई लेक हो सकता है, और कोई पॉइंट होता है कि जहाँ पे पूरा जो सरफेस वाटर है वो ग्राउंड वाटर में जाके समा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंक। और वो देखने को मिलता है हमें क्लोज कैचमेंट। तो समझ में आया? तो वाटरशेड के लिए हमें जानना जरूरी है कि वो जो एरिया कंट्रीब्यूट करता है एंड दैट इज विद इन आवर बाउंड्री, विद इन आवर रीज लाइन, विद इन आवर पीक पॉइंट, वो जो एरिया है जो हमें कंट्रीब्यूट करता है दैट इज आवर वाटरशेड एरिया। और साथ में ये याद रखें कि ऐसा नहीं है कि जो भी पानी आता है वो पूरा किसी पॉइंट पे जाके डिस्चार्ज होता है, नहीं होता है। एज वी ऑल नो हाइड्रोलॉजिक साइकिल में हमने देखा है काफ़ी पानी है जो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, एवोपरेशन हो जाता है। तो ये आप आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।